जगन्नाथ का साथ। कहते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, किसी अधूरी आत्मा की सिसकियों से बने होते हैं। जब अंधकार गहराता है तो उन दीवारों में दबी रूहें जाग जाती है और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगती है। ऐसा ही कुछ हो रहा था 24 साल के आकाश के साथ। 1 साल पहले उसने अपने माँ बाप को खोया और तब से जैसे उसकी जिंदगी एक काले साए में डूब गई। हर रात बिस्तर पे लेटा वो कांपता रहता है। उसके शरीर से बहता पसीना उस डर की गवाही देता है। वो झटपटाता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को खींच रहा हो। आकाश एक झटके से उठ बैठता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा होता है और आंखें डरी हुई। वो पलंग के पास रखी पानी की बोतल उठाता है और 2 घूंट पीता है। फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है और बिस्तर पर वापस लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे एहसास होता है कि कमरे में कुछ है। वो धीरे से इधर उधर देखने लगता है और उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। कोई नहीं है, ये बस मेरा वहम है। आकाश के इतना बोलते ही पास में रखी पानी की बोतल गिर जाती है। वो डर के मारे बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी जोर जोर से खिड़की के ठोंकने की आवाज आती है। चली जाओ यहाँ से, क्यों रोज मुझे परेशान करती हो? जाओ, चली रहो। दूसरे ही पल कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आकाश ऐसे ही पूरी रात अपने बिस्तर पर बैठा रहता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। आकाश अपने कमरे से नींद में लड़खड़ाता हुआ नीचे आता है। उसकी दादी सोफे पे बैठी माला जप रही है। तभी दादी आकाश की लाल नींद से भरी आंखें देखती है और पूछती है, बेटा तू कल रात भी नहीं सोया? दादी, अब लगता है चैन की नींद तो मुझसे छिन चुकी है। पता नहीं वो कौन है और क्यों हर रात मुझे डराने आती है। सच कहूं, मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मम्मी पापा मुझे छोड़कर गए थे। आज की बड़ी खबर कल से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस और वॉलंटियर्स पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भक्तों से अपील है कि नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग दें। आप देखते रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जय जगन्नाथ। टीवी पर चल रही खबर सुन के आकाश खुद को रोक नहीं पाता और आंसू भरी आंखों से बोलता है, जब से मम्मी पापा गए हैं ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बेटा, रथ यात्रा बस देखने का मेला नहीं है। जिस रास्ते से रथ गुजरता है वो जगह खुद भगवान की चरण रज से पावन हो जाती है। देखना प्रभु, जगन्नाथ ही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। दिन ने करवट ली और काली रात पूरे कमरे पर छा गई। अंधेरे के साथ ही आकाश के डर ने फिर से सिर उठाया। वो धीरे धीरे कमरे में कदम रखता है। चारों ओर नजरें दौड़ाता है जैसे उसे यकीन हो कि वहां कोई और भी है, कोई जो उसे देख रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगती है। कमरे का सन्नाटा अब और भी गहराने लगता है। पीछे से दादी भी चुपचाप उसके साथ कमरे में आ जाती है। उनकी आंखों में चिंता और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। दादी, आप यहाँ क्यों आ गईं? मैंने तो मना किया था ना। अब मेरे पास सिर्फ आप ही तो बची हैं। अगर उस आत्मा ने आपको कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? प्लीज दादी, आप यहाँ से चली जाओ। मैं आपको खो नहीं सकता। आकाश ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरा शांत था लेकिन यह खामोशी कुछ कह रही थी। तभी लाइट चली गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। आकाश की सांसें तेज होने लगी और फिर खिड़की की ओर से ठक 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 की आवाज आने लगी। वो घबराकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो पलटता है कमरे की लाइट एक झटके से वापस आ जाती है और सामने दरवाजे पर एक डरावनी परछाई उभरती है। उसका आकार इंसानी है मगर उसकी परछाई कुछ और ही कहती है। अगले ही पल कमरे का सारा सामान खुद ब खुद हिलने लगता है। कुर्सियां खिसकने लगती है। अलमारी के दरवाजे खुलते बंद होते हैं। फिर एक तेज आवाज के साथ शीशा टूट जाता है। कांच के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। उस परछाई ने अब अपना असली रूप ले लिया है। उसे देखते ही आकाश की चीख निकल जाती है। तभी वो आत्मा अपनी भयानक आवाज में बोलती है, अगर रथ देखने गया तो तेरी दादी को ऐसी मौत दूंगी कि तेरा वजूद भी कांप उठेगा। तू जीते जी मर जाएगा, समझा? कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरी दादी को कुछ मत करना। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और उसके साथ ही वो भयानक आत्मा हवा में घुलकर गायब हो जाती है।
कमरा फिर से शांत हो जाता है, पर उस सन्नाटे में अब भी डर की सांसें गूंज रही हैं। आकाश थरथराते कदमों से पलंग पर जा बैठता है। उसका शरीर कांप रहा है और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो कुछ नहीं कहता, बस फूट फूट कर रोता है। उसका चेहरा थक चुका है, मन टूटा हुआ है। अब वो बस एक ही चीज चाहता है, सुबह का उजाला। लेकिन वो रात खत्म नहीं होती। पूरी रात वो आत्मा बार बार उसे परेशान करती रही। कभी कानों में फुसफुसाहट, कभी कमरे में दरवाजों की आवाज, कभी उसके पास आकर सांसों की गर्मी। आकाश की आंखों में नींद का नाम नहीं था, बस इंतजार था कि कब यह भयानक रात कटे। आखिरकार जैसे तैसे रात बीती, लेकिन आकाश की हालत अब भी उसी अंधेरे में डूबी थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल होती है। दरवाजा धीरे से खुलता है और दादी अंदर आती है। आकाश पलंग पर उसी तरह पड़ा है। उसकी आंखें लाल, गहरी और बुझी हुई। चेहरे पर नींद की कमी और थकावट साफ झलक रही है, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। दादी एक पल उसे चुपचाप देखती है। उनकी आंखों में चिंता है और दिल में दर्द। वो धीमे कदमों से पास आती है, हाथ आकाश के माथे पर रखती है और भराई हुई आवाज में कहती है, बेटा, फिर नहीं सोया ना तू? कब तक ऐसे ही डरता रहेगा? आज जगन्नाथ प्रभु का रथ निकलने वाला है। चल, भगवान के दर्शन करेंगे। जिस राह से रथ गुजरता है ना, वहां से दुख और डर पीछे छूट जाते हैं। प्रभु जरूर हमारी सुनेंगे बेटा, इस मुसीबत से निकालेंगे। नहीं दादी, आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाएगी प्लीज, वरना वो आपको मार देगी। कुछ नहीं होगा मुझे, तू डर मत बेटा, प्रभु हमें कुछ नहीं होने देंगे। दादी के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से अपने आप बंद हो जाता है। खिड़कियां जोर जोर से आपस में टकराने लगती है, जैसे कोई तूफान कमरे के अंदर ही आ गया हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे से गुजरता है और उसके साथ ही वो भयानक आत्मा प्रकट हो जाती है। आवाज में गूंज, चेहरा घृणा से भरा हुआ और आंखें आग की तरह जलती हुई। वो हवा में तैरती हुई दादी की ओर इशारा करते हुए चीखती है, कहा था ना तुझसे, रथ के पास गया तो इस बूढ़ी को ऐसी मौत दूंगी कि तेरी रूह हर जन्म में कांपेगी। अब तू नहीं बचेगा ना ये बुढ़िया, अब तुझे मैं जीते जी नर्क दिखाऊंगी। आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि कमरे की दीवारें तक कांप उठी। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दो, दादी को कुछ मत करना। अभी तो आकाश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हवा में मंडराती उस आत्मा ने झपट्टा मारा और दादी का गला दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। दादी की आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा दर्द से लाल पड़ गया। वो छटपटाने लगी, पैर जमीन पर घिसटते, हाथ हवा में छूटते, जैसे सांसें हर पल साथ छोड़ रही हो। आकाश चीख पड़ा, नहीं, मेरी दादी को छोड़ दो प्लीज, उन्हें छोड़ दो। वो रोते हुए दौड़ा, लेकिन आत्मा की मौजूदगी ने जैसे कमरे की हवा को भारी कर दिया था। उसका शरीर सुन्न हो गया, कदम जमीन से चिपक गए। दादी, दादी! उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर हाथ कुछ नहीं कर पा रहे थे। आत्मा की आंखों में शुद्ध नफरत थी। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अलौकिक उत्सव का आगाज हो चुका था। प्रभु श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। जय जगन्नाथ के गगन भेदी नारों से आकाश गूंज उठा था। चारों तरफ भक्तों की भीड़, कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था और कोई प्रभु की मूर्ति देखकर आंखों में आंसू लिए बस मुस्कुरा रहा था। रथ पर सजी मूर्ति नहीं, वो जैसे स्वयं प्रभु ही विराजमान थे। उनकी आंखों में करुणा, मुस्कान में दिव्यता। हर भक्त की आत्मा जैसे प्रभु की छाया में पिघल रही थी। भक्तगण पूरे प्रेम और श्रद्धा से रथ को दोनों हाथों से खींच रहे थे। हर धक्का एक प्रार्थना, हर कदम एक आस्था। चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी। धूप, चंदन और घंटियों की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो चुका था। और तभी चमत्कार हुआ। प्रभु का रथ जो सीधी सड़क पर आगे बढ़ रहा था, अचानक एक मोड़ लेता है और आकाश की गली की ओर मुड़ जाता है। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे, रथ इस गली में क्यों? शायद वहाँ किसी को प्रभु के दर्शन की जरूरत है। जहाँ प्रभु की इच्छा होती है वहाँ रथ खुद रास्ता बना लेता है। और फिर सैकड़ों भक्तों की टोली जयकारों के साथ रथ को लिए सीधे आकाश के घर की ओर बढ़ती। रथ अब आकाश के घर के सामने था। भक्त जयकारे लगा रहे थे, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा जी। संगीत, शंख, मंजीरा और घंटियों की गूंज घर की दीवारों से टकरा रही, मानो हर ईंट प्रभु की उपस्थिति से थरथरा रही हो। उसी समय कमरे के अंदर आत्मा एकदम बौखला गई। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत और भयानक हो चुका था। नहीं,
ये रथ यहां क्यों आया? मैंने मना किया था, चले जाओ यहां से। उसने दादी की गर्दन और जोर से दबा दी। आकाश अब पूरी ताकत से चिल्लाया, हे जगन्नाथ प्रभु, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरी दादी को बचा लीजिए। अपने इस भक्त की पुकार सुनिए प्रभु। और तभी कमरे की खिड़की से एक तेज रोशनी अंदर आई, साफ, शांत और दिव्य। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वो प्रभु जगन्नाथ की कृपा थी। वो प्रकाश जैसे ही आत्मा पर पड़ा, आत्मा चीख उठी, नहीं, ये क्या है? नहीं, मुझे मत छुओ। दादी की गर्दन छूट जाती है, वो जमीन पर गिरती है, लेकिन सांस चल रही होती है। उसकी चमड़ी जलने लगी, चेहरा झुलसने लगा और वो कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगी, जैसे उस पर जलता हुआ सूरज गिर पड़ा हो। प्रकाश अब पूरे कमरे में फैल चुका था। दीवारों पर टंगी भगवान की तस्वीरें चमकने लगी। त्रिशूल, ओम और चक्र के चिन्ह हवा में बनते और घूमते नजर आने लगे। आत्मा आखिरी बार चीखी और फिर एक तेज आवाज के साथ वो धुएं की तरह बिखर गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आकाश दादी के पास भाग कर जाता है, उन्हें उठाता है और आंसुओं भरे चेहरे से मुस्कुराते हुए कहता है, दादी, वो चली गई, प्रभु आ गए हमें बचाने के लिए। दादी की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं, पर अब उसमें डर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। आकाश की आंखें भी भीगी थी, पर चेहरा शांत था, जैसे बरसों की रात के बाद अब सुबह आई हो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए घर के बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर प्रभु के रथ पर पड़ती है, उनकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं। भीड़ में खड़े भक्त शंख और मंजीरा बजा रहे थे। घंटियों की गूंज आकाश और दादी के हृदय को जैसे प्रभु से जोड़ रही थी। दादी रुकती नहीं, वो दौड़कर घर के अंदर जाती और एक थाली में फूल और अक्षत लेकर लौटती। दोनों झुकते हैं प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति को देखते हुए। वो फूलों को अर्पण करते हैं, मानो पूरे जीवन का धन्यवाद समर्पित कर रहे हो। आकाश और दादी की आवाज भक्तों के नारों में शामिल हो जाती है और फिर बिना एक पल रुके दोनों रथ यात्रा की भीड़ में खो जाते हैं। जहां श्रद्धा होती है, वहां प्रभु खुद रास्ता बना देते हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये उस करुणा का उत्सव है जो जगन्नाथ हर जीव के लिए रखते हैं। आज रथ नहीं चला, आज कृपा चली है। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। ये अंत नहीं, अगली दस्तक जल्द होगी। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।